हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, स्टेनोग्राफर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का जो कंटेंट होता है वो लेकर के आ रहा हूं। और हम लोगों ने अभी शुरू कर रखा था एलडीसी एग्जाम के लिए कंप्लीट निशुल्क बैच, वो भी यूट्यूब के ऊपर और सिस्टमेटिकली एकदम बेसिक से, जिसके अंदर हम साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और अभी हम एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में पढ़ रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो हमने सेकेंड यूनिट हमारी गुणनखंड वाली को कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में ज्योमेट्री वाली यूनिट को शुरू किया था और ज्योमेट्री वाली यूनिट के अंदर भी जो है हम बस अब एक दो वीडियो के अंदर इसको भी पूरा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो देखिए, परसों जो है मतलब लास्ट से लास्ट क्लास हमने बात करी थी उसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि दो बिंदुओं के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरियों के मध्य में अगर कोई बिंदु है, तो वो बिंदु इनको आंतरिक और बाह्य विभाजित किस प्रकार से कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अंदर दो ही विभाजन है, आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला प्लस वाला है, बाह्य विभाजन का फॉर्मूला माइनस वाला है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं करना है, मतलब आपको केवल और केवल चार फॉर्मूले हैं एक्स वाई के, वो याद करने हैं और आपका ये टॉपिक पूरा। और फिर इसकी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और आप लोगों को मजा आ जाएगा। अगर आज का सेशन पसंद आ जावे ना, तो कुछ भी मत करना, बस नोट्स बना लेना। आगे देखिए, बात करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर अभी 1900 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। और ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है एलडीसी एग्जाम के लिए, जो राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है। च्यवन प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। आप लोग जाकर के इस पुस्तक को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आंतरिक और बाह्य विभाजन की, है ना। बहुत बात हो गई अपने बारे में, अब अपन बात करेंगे आंतरिक और बाह्य विभाजन की। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए, पहले अपन समझते हैं कि ये है क्या। ये जो है एक रेखा है, मान लो ए और ये बी, ठीक है। अब इस बिंदु, इस लाइन के ऊपर मैंने जो है मेरी इच्छा से एक बिंदु ले लिया, और वो बिंदु ले लिया मान लीजिए यहां पर, और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने ओ नाम दे दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब इस ओ और ए के बीच में कोई डिस्टेंस है, उसको कह देते हैं एम। और इस ओ और बी के बीच में भी एक कोई ना कोई दूरी है, इसका नाम दे देते हैं एन। क्या नाम दे देते हैं प्यारे दोस्तों? एन, ठीक है। तो अब ये हो गया एम और ये एन। तो ये बिंदु कहां पर उपस्थित है? ओ ए और बी के अंदर या ए और बी के बाहर? नहीं। तो ये जो ओ है, ये ए और बी के अंदर उपस्थित है, यानी इनके मध्य उपस्थित है। तो ये जो एम और एन का अनुपात आया है, ये कहलाएगा आंतरिक विभाजन। क्या कहलाएगा? ये आंतरिक विभाजन कहलाएगा। कोई समस्या है क्या रे हमारा प्यारा दोस्त? कोई समस्या है क्या? नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्याग्रस्त इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने क्या बोला? एक लाइन लीजिए, उसके अंदर एक बिंदु बना दीजिए, आपकी इच्छा हो वहां। उस बिंदु की दूरी दोनों ओर के जो एंड है, दोनों ओर के जो सिरे है, उनसे कुछ कुछ तो होगी। उसको मान लिया मैंने एम और इसको मान लिया एन। तो ये जो एम और एन का अनुपात होगा, उसी को कहते हैं आंतरिक विभाजन। क्लियर? और अगर मान लो मैंने ये ओ बिंदु उठाकर यहां ले लिया होता, कहां ले लिया? यहां पर, तब भी तो इस ओ की दूरी ए से कुछ होगी और इस ओ की दूरी इस बी से कुछ होगी। हाँ होगी सर, ठीक है। तो ले लो, देखो, ये ओ से लेकर ए की दूरी मान लेते हैं पी, और इस ओ के बीच में दूरी मान लेते हैं आर है, ठीक है। तो ये जो पी और आर का अनुपात होगा, इसको अपन क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन कह देंगे, बाह्य अनुपात कह देंगे। क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन। सर इसको बाह्य विभाजन क्यों कहते हैं? कुछ भी नहीं है, देखो, अगर जो बिंदु है विभाजित करने वाला, वो उस लाइन के अंदर है या लाइन के ऊपर, मतलब है अंदर का मतलब लाइन के ऊपर उपस्थित है, तो आप कहते हैं आंतरिक विभाजन।
और अगर वह बिंदु जो है उस लाइन के बाहर की साइड में कहीं पर भी हो, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, चाहे राइट साइड हो, चाहे जो है इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो लेफ्ट और राइट ही होगा। क्लियर? तो लेफ्ट या राइट में है तो क्या कहेंगे? बाह्य विभाजन। और अगर मध्य में उपस्थित है तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक विभाजन। तो बाह्य विभाजन क्या है, आंतरिक विभाजन क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। अब आंतरिक विभाजन का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, क्योंकि हर बार तो ऐसे अपन जो है दूरी निकाल कर अनुपात निकालेंगे नहीं। इसलिए लिए जो है हमारे मैथमेटिक्सों ने, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी और उन्होंने जो है सिंपल सिंपल से दो चार फॉर्मूले दिए, बस वो याद रखने हैं। ठीक है, लिख लो इसको, ये समझने के लिए आपके काम आएगा। फिर मैं अंतः विभाजन की बात कर रहा हूं सीधे ही। देखिए, अब आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी के अंदर, अंतः विभाजन। क्या डालेंगे? अंतः विभाजन लिखिएगा, अंतः विभाजन। ठीक, अंतः विभाजन के अंदर क्या करेंगे? तो मान लीजिए ये एक लाइन है जिसके ऊपर ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? ए बिंदु है और ये क्या है? बी बिंदु है। और यहां पर जो है मान लीजिए कोई बिंदु जो आपका, इस पहले इसके नाम दे देते हैं x1 y1, वरना क्या होगा, नाम गलत आ गया तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे, और फिर मुझे तो कॉन्सेप्ट पता है, आपको नहीं पता है, तो फिर आप गड़बड़ करोगे, फिर आप मेरे को कहोगे। तो सही बात है, मैंने गलत पता है तो मैं सही बता देता हूँ। ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2, और इसके बीच का जो कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक अपन ने मान लिए x और y, जिसका नाम दे रहे हैं अपन o। क्या नाम दे रहे हैं? o। ठीक है, और ये जो ओ बिंदु है ये इस पूरी लाइन को m अनुपात n में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है? m अनुपात n के अंदर विभाजित करता है। तो अब देखिए, जो ये O है, इस O का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो x निर्देशांक होगा, उसका क्या मान होगा, ये आपको जो है अब मैं फॉर्मूले से लिखना सिखा रहा हूं। फिर आपको जो है इस फॉर्मूले का यूज करके आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये जो x आपका जो देखो, या तो अनुपात दे देता है या फिर ये दे देता है और अनुपात पूछता है। दो ही चीज इसमें पूछेगा, या तो एक्स वाई की वैल्यू देकर अनुपात पूछेगा या अनुपात देकर एक्स वाई की वैल्यू। तो मैं इनके बीच में संबंध बता रहा हूं। क्या संबंध होता है? देखिएगा, x बराबर, यानी ये जो विभाजित करने वाला बिंदु है ना, उसका x निर्देशांक होता है क्या? तो आपको कुछ नहीं करना, इस m का गुणा करना होता है इसके साथ, और इस n का गुणा करना होता है इसके साथ। ठीक है, m का मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इधर वाला जो अनुपात है उसका इधर वाले x से गुणा करना है, इधर वाला जो अनुपात है उसका इधर वाले x से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा? n(x1) प्लस m(x2) डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? m प्लस n। समझ में आ गई बात? क्या आ जाएगा? तो n(x1) प्लस m(x2) अपॉन m प्लस n। ऐसे ही जो y निर्देशांक होता है इसका, वो क्या होगा? तो y निर्देशांक जो होता है वो आपका इसके अंदर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा इसके अंदर क्रॉस गुणा करेंगे अपन, क्या हो जाएगा क्रॉस गुणा करने पर? जल्दी से करेंगे तो देखिए, क्रॉस गुणा करेंगे भाई किसका? वापस से वही m का गुणा अब इधर वाले y से गुणा होगा। ठीक है, अनुपातों का हमेशा क्रॉस में गुणा करना है। तो m का गुणा y2 से और n का गुणा y1 से, तो ये हो जाएगा n y1 प्लस m y2 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर? तो ये जो संबंध आपको बताया ये है अंतः विभाजन के संबंध। मैं इनको ऊपर की तरफ लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो अच्छे से नोट डाउन भी कर लीजिए फटाफट से। चलिए जल्दी से करेंगे इसको नोट डाउन, ताकि आप लोगों को ये समझने में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं हो। लो, ये आ गया आपका आंतरिक विभाजन। ठीक है, ये तो था आपका अंतः विभाजन। इसमें बस ये दो जो फॉर्मूले बताए गए हैं एक्स और वाई के, ये याद रखने हैं। गुणा किसका किससे करना है ये वापस सुन लीजिए। इधर वाला जो अनुपात होगा, है ना, ओ ए वाला, इस अनुपात का गुणा तो इधर वाले
निर्देशांकों से करना है, और जो ओ बी इधर वाला जो अनुपात होगा उसका गुणा इधर वाले निर्देशांकों से, यानी अनुपातों का गुणा क्रॉस में करना है। समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं कि आप इसका अनुपात इससे गुणा इसका, नहीं, और क्रॉस में कर देंगे। वैसे ये फॉर्मूला जो लिखवाया है तो आपको याद करना ही है, तो इससे समझ में आ ही जाएगा। क्लियर? ये तो फॉर्मूला किसका है? आंतरिक विभाजन का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब अपन आगे बाह्य विभाजन का फॉर्मूला देखते हैं और फिर अपन करेंगे क्वेश्चन। तो अब लिखेंगे बाह्य विभाजन, दूसरा बाह्य विभाजन। अब देखिए बाह्य विभाजन में क्या होगा, तो बाह्य विभाजन में भी वही सीधी सी बात है, अभी जो पीछे डायग्राम बताया था उसी टाइप का, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और मान लो विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो इधर है ओ। ठीक है, और इसके निर्देशांक मान लीजिए वही है x1 y1, इसके निर्देशांक मान लीजिए x2 y2, और इसके निर्देशांक मान लीजिए x, y। ठीक है, क्या मानेंगे? x, y। और जो इसका अनुपात है वो अपन इधर वही मान रहे हैं m, n। क्या मान रहे हैं? इसका अनुपात m, n अनुपात मान रहे। तो इधर क्या करेंगे, अपन वही अनुपात मान लेते हैं। देखो पूरे का अनुपात तो m, और ये वाला जो अनुपात है वो n मान लेते हैं। एक सेकेंड, इसको नीचे लिखते हैं ताकि अपने गुणा करने में ठीक रहे। तो m अनुपात n। अब क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना है। तो x बराबर अपन क्या कहेंगे, तो x बराबर अपन कहेंगे कि m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n। ठीक है, ये आपको जस्ट पीछे जो बताया था, देखो ये रहा, इधर बस प्लस साइन आता है, जैसे ही बाहरी विभाजन होगा तो माइनस साइन लाना है और कुछ भी नहीं करना, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस। ऐसे ही y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। ठीक, बस यही आपको करना था, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं जो है आगे बात करता हूं, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है फिर अपन उनकी बात करेंगे, क्योंकि अपना आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन के जो सूत्रों की बात की जाए तो वो इतने ही है, कोई ज्यादा इसमें सूत्र है नहीं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, और ये जो बीच में आ रहा है आपकी हटा देता हूं, लो। और एक आप छोटा सा फॉर्मूला और लिखेंगे इधर, और वो छोटा सा फॉर्मूला क्या है कि अगर अपने को जो है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे जाते हैं, यानी मान लो ये ए है, ये बी है, इसके निर्देशांक है x1 y1, इसके निर्देशांक है x2 y2, और ये जो O है ये इसका मान लो मध्य बिंदु है। O क्या है? मध्य बिंदु। क्लियर? ये कब बात हो रही है? जब O आपका मध्य बिंदु हो जाता है, और ये मध्य बिंदु होगा तो एग्जैक्टली बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो ये किस अनुपात में विभाजित होंगे? 1:1, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो जब 1:1 होता है तब इसके निर्देशांक जो है x और y का मान क्या होता है, तो x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके पास में कोई रेखा है जिसके पास में दो सिरे, उनके आपको निर्देशांक दिए गए और कहा गया कि इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर? तो आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना तो आप सीख गए हैं, क्योंकि इसमें तो केवल और केवल ये जितने फॉर्मूले बताए हैं सीधा सीधा फॉर्मूले को रट्टा मारना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये जिसको आपको फॉर्मूले मैंने बताया ना पीछे, देखो आंतरिक विभाजन के दो तो x और y के भाई, ठीक है, बाह्य विभाजन का x और y, और मध्य बिंदु का x और y, ये टोटल x y देखे तो 6 हो रहे हैं। और अगर ऐसे बात की जाए तो 3 फॉर्मूले हैं, और ये 3 फॉर्मूले याद होते ही आपका इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप निश्चित रूप से हल करके आ सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि हाँ सर मैं करके आ सकता हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तो अब अपन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इन चीजों को। ठीक, देखिए क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। लिखेंगे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो जो पॉइंट दे रखा है 2,1 तथा 4,3 को, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करें। ये ध्यान रखना, वर्ड ये पढ़ना, बाह्य विभाजित करें, बस ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, अब देखिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो क्या करता है, 2,1 और 4,3 ये दो बिंदु है। इन बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है उसको 2:3 में विभाजित करें। यानी कि देखिएगा, ये रहा अपने पास में एक ए बिंदु, मान लो ये बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 2,1 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4,3। और मान लो कि बाह्य विभाजन की बात कर रहा है तो ये बिंदु यहां पर कोई होगा और इसका अनुपात कितना दे रखा है, बाह्य अनुपात का 2:3 दे रखा है। हमें इस ओ बिंदु जो बाह्य विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक मान लिए x, y। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, और बाह्य विभाजित कर रहा है। मैंने आपको बताया था बाह्य विभाजन के अंदर भी क्या करना है, वही चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके अनुपातों के साथ और इसका इसके साथ में, और फिर माइनस करना होता है। तो देखिए ओ बिंदु का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका मान क्या होगा, तो सूत्र क्या था पहले वो देखिए, m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m माइनस n। तो क्या हो जाएगा, m का मतलब हो गया 2। ठीक है, अब अगर आपको देखो ऐसा लगे कि भाई ये जो m माइनस एन करने पर नेगेटिव आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेगेटिव आ सकता है क्योंकि बाह्य जो अनुपात होता है वो लगभग उसके अंदर नेगेटिव ही आंसर आते हैं, इसलिए आपको डरना नहीं है। तो m का मान है अपना 2, n का मान है 3। अब x2 और y2 ये थे और x1 y1 ये है। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट करो, m का मान 2, x2 का मान 4 माइनस n का मान 3, x1 का मान 2 डिवाइड बाय m माइनस n। तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 2 चौक 8, 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, 2 बट्टे माइनस 1 यानी माइनस का 2। खेल खत्म, यह आ गया x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाय m माइनस n। m का मान कितना है, वही फिक्स है, m का मान तो 2, y2 का मान कितना है 3 माइनस n का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 1 डिवाइड बाय m माइनस 1। वो वापस से माइनस 1 ही आएगा क्योंकि m माइनस n ही हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखिए 2 तिया 6, 6 माइनस 3 एकम 3, तो 6 माइनस 3 3, 3 बटे माइनस 1 यानी माइनस का 3। तो O के जो निर्देशांक आए
यानी जो बिंदु इनको किस अनुपात में 2:3 में बांटेगा उसके निर्देशांक आएंगे -2, समझ में आ गई बात। तो बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे -2, -3। समझ में आ गई बात। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर जो है कई बार क्या करते हैं कि ये दे देता है और आपसे पूछ लेता है कि ये अनुपात कितना होगा, तो क्या करोगे, ये जो है आप यहां पर एक्स और वाई रख देना, तो यहां से सॉल्व करोगे एम और एन में एक इक्वेशन, यहां से सॉल्व करोगे एम और एन में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आएगी, सॉल्व करोगे एम एन निकल कर आएगा। तो अब वो जो है देखो सीधी सी बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि 4+2 6 होता है, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया 2+4 कितना होता है, तो होता तो 6 ही है, लेकिन वो आपसे उल्टे क्रम में पूछेगा। एग्जैक्ट तो ये का ये थोड़ी पूछेंगे, वो थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे। क्लियर है इसमें? तो करो इसको नोट डाउन, फिर अपन आगे बात करते हैं। आंतरिक विभाजन की भी बात कर लेते हैं अभी, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक बार टेक्निकल चेक कर लेता हूं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वरना कई बार जो है हमारी क्लास रिकॉर्ड हो जाती है और साउंड आता ही नहीं है, फिर हमको वो डिलीट करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के लिए और क्वेश्चन ला रहा हूं मैं। हाँ, अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जिसमें हमें ये बताना है कि किस अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, अनुपात अपने को ज्ञात करना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, और कल का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक्स अक्ष बिंदुओं, लिखिएगा पूरा ध्यान से, एक्स अक्ष बिंदुओं, एक्स अक्ष बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है 2, -4, क्या है 2, -4 और -3, ठीक है, -3, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा, को मिलाने वाली रेखा किस अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर अपने पास में एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है 2, -4, एक बिंदु है बी, ठीक है, ये बी बिंदु था, इसके निर्देशांक है -3, इन दो बिंदुओं को एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष वो किस अनुपात में विभाजित करता है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। क्लियर? तो अब जो है आप बताइएगा कि ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एक्स अक्ष है, वो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु उपस्थित हो तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं। कल ही जो अपनी निर्देशांक ज्यामिति वाला मैंने पढ़ाया था, मतलब परसों, उसके अंदर बताया है कि अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर उपस्थित है, कहां पर उपस्थित है, एक्स अक्ष पर उपस्थित है, तो उसके निर्देशांक होंगे x, 0। इसका मतलब जो बिंदु इनको विभाजित कर रहा है ना, उसका निर्देशांक अपने को पहले से ही दिया हुआ है, और उस बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो मान लो वो P बिंदु है और उसके निर्देशांक हो जाएंगे x, 0। क्यों? क्योंकि वो x अक्ष पर उपस्थित है। अब x पर उपस्थित है तो उसका y तो 0 ही होगा। तो ये आ गया अपने पास में, क्या निर्देशांक आ गया। और अनुपात मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है, या m अनुपात n में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया m1 अनुपात m2, ठीक है। चलो m अनुपात n मान लो, हर बार यही मान रहे हो तो कंफ्यूज नहीं होना। लो n अनुपात n। अब क्या करोगे, तो आपके पास में ये लो भाई, ये रहा बिंदु A जिसके निर्देशांक 2, -4, ये रहा बी बिंदु जिसके निर्देशांक -3, 6, और इनका अनुपात इधर दे रखा है m अनुपात n। और वो बिंदु जो है कहीं पर भी हो सकता है, तो ना तो मैं इधर लिख रहा हूं ना इसके बीच में लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर जहां दे रखा है वहीं P, ठीक है, x, 0।
आप लोग ये बात तो जानते ही हो कि भाई देखो, आंतरिक विभाजित करे चाहे बाह्य विभाजित करे, अपने को तो क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो अनुपात से अपने को कोई लेना देना नहीं है। और जब भी ऐसा हो कि आपको नहीं पता चल रहा कि आंतरिक विभाजन है या बाह्य विभाजन, तो आप हमेशा आंतरिक विभाजन के फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो आंतरिक विभाजन क्या कहता है कि x बराबर होता है इसका कोऑर्डिनेट इस m के साथ, यानी -3 × m। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी 2n डिवाइड बाय m प्लस n। ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट है वो अपने पास है 0, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, m का गुणा 6 से यानी 6m, और इधर n का गुणा इससे तो -4n डिवाइड बाय m प्लस n। अब देखो, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस x का मान है नहीं, तो ये आपके इक्वेशन काम नहीं आ सकती, क्योंकि इसके अंदर x भी आपको नहीं मालूम है, m भी आपको नहीं मालूम है, n भी आपको नहीं मालूम है। जब तीनों ही चीज नहीं मालूम है तो इस समीकरण को तो सॉल्व कर ही नहीं सकते थे। तो इसका मतलब हमें x कोऑर्डिनेट को तो यूज ही नहीं करना था। हमारे पास सिंपल सी हिंट थी कि y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 है तो जैसे ही हम नीचे वाली चीज का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही m प्लस n का गुणा 0 से होते ही 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 6m माइनस 4n, और यहां से निकल कर आएगा 6m बराबर 4n, और m अपॉन n निकल कर क्या आ जाएगा, तो 4/6। 4/6 जो है वो कटेगा किससे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आ गया अपने पास में क्या, m अनुपात n बराबर 2:3। ये लो, तो ये जो आपका आपका जो एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस इन दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को 2:3 में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से आपसे जो है, देखो अब मैंने एक्स एक्सिस वाला कर दिया, तो आप इसी क्वेश्चन को क्या करोगे, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को वाई एक्सिस अगर विभाजित करे तो आपका ये अनुपात क्या निकल कर आएगा, ये आप ट्राई कर लेना। समझ में आई बात? तो ऐसे जो ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, भाई ऐसे क्वेश्चन खुद से भी तो बना सकते हो कि सर ने हमें एक्स एक्सिस वाला बताया, मैं वाई एक्सिस वाला करूंगा, और वाई एक्सिस वाला करो। अगर आंसर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आप कुछ नई चीज मुझे बता दो जो मैंने नहीं पढ़ी हो, या आप ऐसा नया क्वेश्चन बना दो जिस क्वेश्चन को मैं आपके ही माध्यम से फिर यहाँ पे यूट्यूब पे भी करवा दूंगा। समझ में आई बात? तो आप भी तो अपना दिमाग लगाओ। मैं ये चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स सीखो, ये नहीं कि बस रट्टा मार रहे हैं, हम सर पढ़ा रहे हैं वही पढ़े जा रहे हैं। भाई पूरे यूट्यूब पर आपको बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाने से तो कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक नहीं पढ़ोगे आपका कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? हमारे पढ़ाने से तो हमारा रिवीजन हो रहा है, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, आपका क्या हुआ भाई? आप भी तो सोचो, इस क्वेश्चन को हर एक विद्यार्थी y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है उसके रेस्पेक्ट में निकालकर बताएंगे। हिंट दे देता हूं, y अक्ष में आप क्या कर दोगे, इस बिंदु के निर्देशांक को उल्टा कर दोगे, 0, y कर दोगे, क्योंकि y अक्ष पर क्या होगा, x जो है वो 0 हो जाता है और y बचता है। तो फिर क्या करोगे, ये वाली समीकरण यूज करोगे। और मुझे आंसर दिख गया है कि क्या आंसर आने वाला है, मुझे आंसर दिख गया है। अगर कोई विद्यार्थी इसका आंसर दे देता है तो मजा आ जाएगा। इसका आंसर जो है मुझे दिख चुका है, और आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से जो है आप खुद भी अपनी तरफ से प्रयास करें कि सीखे चीजों को। देखिए अब जो है अपना ये टॉपिक तो यहां पर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग के अगर देखें अपन बात करें, तो ये टॉपिक भी जो है इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि कुछ भी अब बाकी नहीं रहा है। मैं एक बार देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। देखिए आप सभी से भी मैं निवेदन करूंगा, हर विद्यार्थी अपने पास सिलेबस जरूर रखें भाई, है ना। मैं तो हर टाइम अपने आईपैड और प्रिंट आउट में रखता ही हूं। तो देखिए ये अपना जो है चौथी यूनिट के अंदर पढ़ना क्या क्या था, तो एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां और दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन, और ये पूरा मैंने पढ़ा दिया, पूरा का पूरा पढ़ा दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा है।
इसका मतलब ये चौथी यूनिट भी आपकी कंप्लीट। तो सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दी, चौथी यूनिट कंप्लीट कर दी, टोटल 34 वीडियोस के अंदर। तो और क्या चाहिए भाई बताइए? है 34 वीडियो, अगर हर वीडियो जो है 30 मिनट का भी गिने तो आप 34 इंटू 30 मिनट्स करना, कितने आवर हो रहे हैं? इतने आवर केवल अपन ने 2 यूनिट को दिए है। और ऐसे ही अपन आगे जो है 7 यूनिट है उनको पूरा करेंगे। आप बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो। हर हाल में चलना सीखो यारो, हर हाल में चलना सीखो। अपने माता पिता के चेहरों को देखो। सुबह उठते ही लोग कहते हैं मोटिवेशन, वो मैं ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अपने माता पिता के चेहरों को देख लेगा ना, तो उस व्यक्ति को फिर जो है किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और अगर उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट लाना चाहता है तो उसे दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी। मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल ये जो है सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो आज आपको ये कह रहे हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, वही लोग आकर के कहेंगे कि यार हमें तो पूरा विश्वास था, तू ही कर सकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।